हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इन ऑपरेशन रिसर्च की सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड फॉर अनबैलेंस प्रॉब्लम। इस प्रीवियस वाली वीडियो में मैंने वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड बैलेंस प्रॉब्लम के लिए आपको शो कराई है। तो आज का हमारा क्वेश्चन है सॉल्व द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। कैसी प्रॉब्लम है हमारे पास? अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन। अब अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन है या बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, उसको हमें जानने के लिए सबसे पहले सोल्यूशन लिखेंगे। इस तरह से हमें क्या दे रखा है, पहले क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, डेस्टिनेशंस दे रखी है, मीन्स डिमांड्स एंड सप्लाईज दे रखी है। ठीक है, तो सोल्यूशन देखते हैं। टोटल सप्लाई कितनी है? 10 + 18 + 50। 10 + 80 + 50 इज इक्वल टू कितना आया हमारे पास? इनका सोल्यूशन ऐड करें और लिख 140। ठीक है, इसी तरह से हम ऐड करेंगे डिमांड्स को। 75 + 20 + 50 इज इक्वल टू 145। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सप्लाई इक्वल नहीं है किसके? डिमांड के। मीन्स सप्लाई इक्वल नहीं है डिमांड के। तो हमारे पास ये प्रॉब्लम कैसी हुई? अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। क्योंकि मैंने ऐसे प्रीवियस वाली वीडियो में बताया था, अगर हमारे पास जो सप्लाई है वो इक्वल होगी डिमांड की, तो हम सिंपल मेथड वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड लगाएंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, लेकिन इन केस अगर हमारी प्रॉब्लम सप्लाई इक्वल नहीं है किसी डिमांड के, तो हमें उसमें अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम लगाएंगे। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को हम किस तरह से करते हैं। सबसे पहले फिर हम लिखेंगे इसमें द प्रॉब्लम इज अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन एज द टोटल डिमांड इज ग्रेटर देन द टोटल सप्लाई। ठीक है, क्योंकि डिमांड जो है हमारी ये बड़ी है किससे? सप्लाई से। ठीक है, सो वी ऐड अ डमी रो विद कॉस्ट 0। तो हमें किस में डमी रो ऐड करनी है? सप्लाई में, क्योंकि सप्लाई जो है हमारी वो डिमांड से छोटी है। ठीक है, डिमांड हमारे पास ज़्यादा है, ग्रेटर देन सप्लाई। तो हम एक टेबल बनाएंगे इस तरह से। अब हमने ही देखा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो इस तरह से हम एक टेबल बना लेंगे। D1 D2 D3 जो डिमांड को शो कर रहा है, एंड S सप्लाई और P से पेनल्टी है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सप्लाई है, सप्लाई S1 S2 S3। हमें 3 सप्लाई क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखी थी, हमने S4 सप्लाई हमने डमी के रूप में हम इसमें बना रहे हैं। और D से हमारे यहाँ पे डिमांड है और पेनल्टी, ये डिमांड देन पेनल्टी। ठीक है, उसके बाद ये सभी एलोकेशन हम यहाँ लिख देंगे। तो हमें S1 D1 के लिए कितनी एलोकेशन रखी है? 5 1 7 10 6 4 6 80 3 2 5 50। ठीक है, अब डिमांड कितनी दे रखी थी हमें? पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम उतार लेंगे, 75 20 देन 50। अब हमें इक्वल करनी है सप्लाई इक्वल टू डिमांड। ठीक है, कितना आना चाहिए? 145 आना चाहिए। ठीक, 145 हमारा आना चाहिए। अब यहाँ देखो, सप्लाई हमने डमी एक रो ऐड करी है, तो उसकी कॉस्ट कितनी लेंगे? 0। ठीक है, अब इसमें हम सप्लाई में इतना क्या ऐड करें कि हमारी डिमांड के इक्वल आ जाए। हमारे पास सप्लाई कितनी है? 140। अब क्या ऐड करें इसमें कि 145 आ जाए? ऐड करेंगे क्या? 5। अब इसको ऐड करो तो क्या आएगा? 145। तो अब हमारी क्या हो गई? डिमांड इक्वल हो गई किसके? सप्लाई के। देन हम पेनल्टी निकालेंगे। पेनल्टी निकालने के लिए मैंने इन प्रीवियस वीडियो डिटेल से आपको बताया कि हम इसमें 2 मिनिमम एलिमेंट्स देखते हैं और उसमें से माइनस करते हैं। जैसे कि 5 - 1 क्या आएगा? 4। 6 - 4 2। 3 - 2 1। 2 मिनिमम एलिमेंट लो, उसका माइनस करो और यहाँ लिख दो। ठीक है, अब 0 - 5 या 5 - 0 क्या आएगा? 5। एक मिनट, 2 मिनिमम एलिमेंट क्या है? 0। तो 0 में से ही हमें 0 माइनस करना है, यहाँ 0 आएगा। ठीक है, क्योंकि ये वाली रो क्या है हमारी? एक मिनट मैं आपको इसे अलग कलर पेन से बता देती हूँ। ये है हमारी सप्लाई। ठीक है, ये हमारी सप्लाई है, देन ये हमारी डिमांड है। पेनल्टी निकालते टाइम हमें ये इंक्लूड नहीं करनी। ठीक, हमें पेनल्टी किस में निकालनी है? सिर्फ इसमें जो सप्लाई और डिमांड्स दे रखी हैं। अब उसके बाद डिमांड के लिए हम पेनल्टी निकालेंगे। सो इसमें मिनिमम एलिमेंट क्या है? 3 और 0। तो 3 में से 0 माइनस करेंगे, क्या आएगा? 3। 2 में अब यहाँ इसमें मिनिमम एलिमेंट क्या है? 1 और 0। 1 में से 0 माइनस करेंगे 1। इसमें मिनिमम एलिमेंट क्या है? 5। तो 5 में से 0 माइनस करेंगे, क्या बचेगा? 5।
ठीक, अब हमें यहाँ पे देखनी पड़ता है हाईएस्ट पेनल्टी किसकी है। तो देखो डिमांड में हाईएस्ट पेनल्टी कितनी है 315, सप्लाई में कितनी है 4210, तो कौन बड़ी है 5। ठीक है, 5 हमारी पेनल्टी ग्रेटर देन है, मीन्स हाईएस्ट पेनल्टी जिसमें हमें देखनी पड़ती है। तो इस तरह से हम एरो लगा देंगे। एरो क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमें फर्स्ट इसमें एलोकेशंस फुलफिल करनी है। इसमें मिनिमम एलिमेंट क्या है 0। अब 0 को क्या एलोकेट करें, कितनी सप्लाई दे कितनी डिमांड दे। जो मिनिमम चीज़ होती है, जो मिनिमम सप्लाई या डिमांड होती है, वो हमें यहाँ एलोकेट करना पड़ता है। तो मिनिमम है हमारे पास सप्लाई 5, तो 5 हमने सप्लाई इसको एलोकेट करा। देन ये तो हो गई सप्लाई हमारी 0, तो डिमांड कितनी बची 50 में से माइनस करेंगे 5, तो हमारे पास डिमांड बचेगी 45। ठीक, तो ये रो हो गई हमारी कैंसिल। नाउ अब बनाएंगे हम सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज में क्या होगा, ये जो S4 वाली रो है ये कैंसिल हो जाएगी, बाकी सब जो एज इट इज़ हैं वो हम ऐसे ही बनाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट सेकेंड स्टेज इस तरह से हम फिर से कॉलम्स बना लेंगे, फिर से अपनी एलोकेशंस लिख देंगे विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल। ओके, अब इस टेबल के हेल्प से बनाएंगे। तो 5 1 7, सप्लाई कितनी है 10, 6 4 6 80, 3 2 5 50। अब डिमांड देखिए 75 20, अब 50 नहीं लिखेंगे, डिमांड कितनी है 45, तो हमें लिखना है यहाँ पे 45। अब ऐड करो इसको, ऐड क्या इक्वल आ रहा है, यहाँ देखो 80 प्लस 10 90 और 50 140, तो ये हमारे इक्वल आ गया। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे 140। अब मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ कि ये तो है हमारे पास क्या सप्लाई, सप्लाई वाला कॉलम, और ये है हमारे पास क्या डिमांड। इसे छोड़कर हमारे पास ये जो बचेगा, इस पूरे में हमें पेनल्टी फाइंड आउट करनी है। अब पेनल्टी निकालने के लिए फिर से वही मेथड, दो स्मॉलेस्ट एलिमेंट लो और उसमें से माइनस कर दो। ठीक है, दो स्मॉलेस्ट एलिमेंट 5 - 1 4, 6 - 4 2, 3 - 2 1। अब 6 - 5, एक मिनट, यहाँ पे क्या है 5 और 3 है ना, तो 5 - 3 2, 2 - 1 1, 5 - 6 1। अब इसमें से हाईएस्ट पेनल्टी किसकी है 4, क्योंकि 4 बड़ा है बाकी सबसे। तो हमने कॉलम लगाया इस तरह से, एरो इस तरह से शो कर दिया। अब इस रो फर्स्ट में मीन्स S1 सप्लाई में स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है 1। अब इसको फिर से हमें एलोकेशन इसको फिल करनी है। इसके पास सप्लाई है 10, डिमांड है 20, स्मॉलेस्ट कौन सा है 10, तो इसको हमने 10 सप्लाई एलोकेट कर दी, तो 10 तो सप्लाई 0 हो गई। अब 20 में से जब 10 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 10, मीन्स रो S1 की जो है वो क्या हो गई कैंसिल। ठीक है, रो S1 की रो कैंसिल हो गई, तो अब हमारे पास क्या बचेगा S2 S3 और D1 D2 D3, ये तो सेम बचेगा। नेक्स्ट हम बनाएंगे एक अनदर टेबल। ठीक है, वो भी थर्ड स्टेज, ये मैंने इसके बराबर में बना दिया, आपको इसके नीचे बनानी है। ठीक है, इन योर एग्जाम्स। तो S2 वाली ये वाली रो, इसको एज इट इज़ लिख देंगे, सप्लाई मत लिखना इसकी, क्योंकि सप्लाई हम फिर से फाइंड आउट करेंगे। S4 6 4 6 80, 3 2 5 50, 75 10 45। अब इसको ऐड करो। ठीक है, ऐड करेंगे फिर से हमारे पास वही आएगा, कितना आएगा इस बार 130। ठीक है, इस बार हमारे पास आया है 130, इसका सम आप ऐड करें और यहाँ लिखें। फिर से हमें इसमें से सप्लाई और डिमांड जो है उसको हाईलाइट कर देती हूँ। ये है हमारे पास सप्लाई और ये है हमारे पास डिमांड। इसको छोड़कर ये वाला जो कॉलम है, ये जो वैल्यूज़ है, इसमें हमें पेनल्टी फाइंड आउट करनी है। अब पेनल्टी फाइंड आउट करने इसमें फिर से हमें वही दो स्मॉलेस्ट एलिमेंट को लेना, उसका सब्ट्रैक्शन करना है। तो 6 - 4 2, 3 - 2 1, 6 - 3 3, 4 - 2 2, 6 - 5 1। हाईएस्ट पेनल्टी क्या है 3, इसको हमने एरो कर दिया। इसमें हमें एलोकेशन फुलफिल करनी है। मिनिमम एलिमेंट क्या है 3, इसके पास डिमांड है 50 और सप्लाई है 50 और डिमांड है हमारे पास 75। क्या एलोकेशन दोगे आप इसको 50, क्योंकि 50 सप्लाई हमारी स्मॉलेस्ट है देन डिमांड से।
इसको यहाँ 0 आ गया। 75 माइनस 50 कितना आ गया? 25। ठीक है, ये तो हमारे पास 25 आ गया। अब हमारे पास ये रो x3 की है, इसको कैंसिल कर देंगे क्योंकि ये तो हमारी 0 हो गई ना, जो सप्लाई 0 हो जाती है उसे पूरा कैंसिल कर देते हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेज बनाएंगे, वो क्या होगी हमारी नेक्स्ट स्टेज? 4th स्टेज। इन नेक्स्ट स्टेज देखिए मैंने यहाँ पे 4th स्टेज बना लिया। इसमें अब हमारे पास कौन सा रो बचा था? सिर्फ x2 वाला, तो मैंने वो वहीं ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, S2 वाला ऐसे ही रो लिख दिया। अब यहाँ तो ये हो गई हमारी कितनी है सप्लाई, ये इक्वल है देखो, और ये है डिमांड हमारी। इन दोनों को अवॉइड करके हमें पेनल्टी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, पेनल्टी फाइंड आउट करनी है। 6 में से 4 माइनस करेंगे 2। अब यहाँ पर तो भाई यही आ जाएगा ना, 6 4 6। हाईएस्ट इसे दे दो, ये इसे दे दो, हाईएस्ट मैं इसको कर लेती हूँ 6 को। अब 6 को क्या लोकेशन देंगे? जो हमारे पास स्मॉलेस्ट होगी। डिमांड हमारे पास 25 है, इसको हमने 25 डिमांड हमने इसको एलोकेट कर दिया, ये तो हो गया 0। 80 में से 25 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा 55। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फिर हम एलोकेशन, अब देखो इसको हमने एलोकेशन देंगे 10 क्योंकि अभी हमारी सप्लाई 0 नहीं हुई है। ठीक है, हमने 4 को एलोकेशन दे दिया 10, तो ये तो डिमांड भी 0 हो गई। 55 में से माइनस करेंगे 10, हमारे पास क्या बचेगा? 45। ठीक है, अब फिर 6 को हमने एलोकेशन दे दिया 45, तो भी डिमांड भी 0 हो गई और सप्लाई भी पूरी फुलफिल हो गई। मीन्स जब तक हम सप्लाई और डिमांड पूरी ही फुलफिल ना करें तब तक हमें प्रोसेस आगे करते जाना है। ठीक है, तो इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है फाइनली वी अराइव एट द इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन विच इज सोन इन द फॉलोइंग टेबल। अब ये जो हमने जितनी भी स्टेजेस बनाए हैं, मतलब 4th स्टेजेस बनाए हैं, इन सब को कंबाइनली हम इन्हें एक टेबल में शो करेंगे। इस तरह से पूरा एक नेक्स्ट फाइनल टेबल बनाएंगे जिसमें हम अपनी सारी एलोकेशंस लिखेंगे। ठीक है, हमें इसमें जो हमने इसमें डमी रो ऐड करी थी ये S4 वाली, इसको भी हमें ऐड करना है। ठीक है, तो वैल्यू लिख देते हैं, जो भी हमारी वैल्यू थी 5 1 7 10 6 4 6 80 3 2 5 50 0 0 0 और हमारे पास ये कितना था 5, देन 75 20 और 50 ऐड करा था, हमारे पास कितना आया था 145। ठीक, अब हमें इसमें एलोकेशंस देनी है। यहाँ देखिए स्टेज फर्स्ट में S4 D3 पर कितनी एलोकेशन दी थी? 5, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। स्टेज S4 पे D3 में हमने कितनी एलोकेशन करी थी, इसको मैं इसमें अलग कर से शो कर देती हूँ 5। ठीक, स्टेज सेकंड की बात करें S1 D2 में हमने कितनी एलोकेशन दी थी? 10। 1 को कितना दिया था? 10 एलोकेट करा था। अब थर्ड स्टेज में हमने S3 D1 को कितनी एलोकेशन दी थी? 50। S3 D1 को 50, तो हमने यहाँ पे 50 लिख दिया। उसके बाद हमारे पास S4 की बात आई थी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो S2 D1 को हमने कितनी एलोकेशन दी है? S2 D1 को हमने एलोकेशन दी थी 25, यहाँ 25 लिख दिया। इसको 4 को कितनी दी थी? 10, और यहाँ 6 को कितनी दी थी हमने लास्ट? 45। ये हमारे पास एलोकेशन हमने यहाँ लिख दी। उसके बाद यहाँ देखो नंबर ऑफ एलोकेटेड सेल m+n-1, m नंबर ऑफ रोज प्लस नंबर ऑफ कॉलम्स -1 कितनी होना चाहिए? 6। ठीक, क्या 6 हमारी एलोकेशंस है? 1 2 3 4 5 6 है। इसका मतलब हमारी प्रॉब्लम कैसी है? नॉन डीजेनरेटेड। ठीक है, अब इसके बाद हम इसके निकालेंगे मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज गिवन बाय 1 × 10, जो एलोकेशन उसकी कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 6 × 25 प्लस 4 × 10 प्लस 6 × 45 प्लस 3 × 50 प्लस 0 × 5। इस तरह से हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई करें, ऐड करें, देन हमारा आंसर आएगा 620। ठीक है, हैंस
द सोल्यूशन इज नॉन डिजेनरेट। ठीक है, सोल्यूशन कैसा है हमारा? नॉन डिजेनरेट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मॉडी मेथड की, जिसमें हम ऑप्टिमल सोल्यूशन किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।